लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। देखो जेनिफर, अगर डेविड को आना होता तो वो अब तक यहाँ पे पहुँच गया होता। तुम्हें ढूंढ के अपनी दिल की बात बोल दिया होता। तुम ही बता रही थी ना कि तुम्हारी दोस्त रिया बोल रही थी कि डेविड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यूरोप ट्रिप पे गया है। तो तुम क्यों अपने स्पेशल मोमेंट को बर्बाद कर रही हो, वो भी उसके इंतजार में जो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मुझे सब पता है डैनियल, पर फिर भी क्यों पता नहीं, मेरा मन नहीं मानता। तुम पास्ट को भूल के प्रेजेंट में फोकस करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो। जेनिफर तो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं, पर वो एटलीस्ट गेस्ट के सामने खुश होने की पूरी एक्टिंग करने लगी। और कुछ देर बाद जब डैनियल जेनिफर के साथ स्टेज पे चढ़ा, तभी प्लान के मुताबिक जेनिफर को खुश करने वायलिन प्ले हुआ। डेविड, ये तो डेविड डेविड जेनिफर, कहाँ जा रही हो? जेनिफर डैनियल की सुने बिना सीधा स्टेज से उतर के चली गई, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा था। डेविड! जेनिफर, तुम? क्या डैनियल के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है? फॉरगेट दैट। सबसे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नहीं तो क्या पता तुम फिर से मुझसे कहीं दूर हो जाओगे तो। मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम मुझसे शादी करने वाले हो। स्टिल आई लव यू डेविड। आई लव यू टू जेनिफर। बस यही बात बोलने मैं पिछले 6 दिनों से शिमला में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। डेविड, सबसे पहले यहाँ से चलो, हम कहीं और जाकर बात करते हैं। यहाँ पे ज्यादा देर तक बात किए तो कोई आ जाएगा। तुमने क्या कहा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? पर रिया ने मुझे बताया कि तुम अपनी फियोंसी के साथ यूरोप ट्रिप पे गए हो। रिया ने तो मुझे भी बताया था कि तुम डैनियल को बचपन से ही चाहती हो एंड यू आर वेरी हैप्पी विथ हिम नाउ। क्या? रिया ने ऐसे कहा? पर क्यों? क्योंकि रिया मुझे चाहती है और इसीलिए जानबूझकर हम दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब मैं हॉस्पिटल में था और रिया मुझसे रोज मिलने आया करती थी, तभी वो तुम्हारे बारे में जो भी बोलना चाहती थी मुझे बोल चुकी थी और मैंने उसका यकीन भी कर लिया था। पर जिस दिन मैं डिस्चार्ज होने वाला था, उसी दिन अचानक से। मेडिसिन वगैरह टाइम पे लेते रहना। 10 दिन बाद आपका रूटीन चेकअप है। और हाँ, यहाँ पे साइन कीजिए। डेविड, अखिल, तुम अब क्या चाहते हो? मुझे जान से मारने का इरादा लेकर आए हो क्या? आई एम सॉरी डेविड, पर मैंने तुम्हारा ये हाल नहीं किया। ये तो जेनिफर के पापा का किया धरा है। वही अपने पालतू गुंडों से तुम्हारा ये हाल किए हैं ताकि तुम जेनिफर से दूर हो जाओ। जेनिफर के पापा? पर मेरा तो जेनिफर के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। फिर उसके पापा मुझे क्यों दूर करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने उन्हें तुम दोनों के बारे में इधर उधर बोल के भड़का दिया था। आई एम सॉरी अगेन। पिछली बार का बदला लेने के लिए मैंने ऐसे किया था। अच्छा, तो अब क्यों आए हो और मुझे ये सब बताने का क्या मतलब है अब? क्या? जेनिफर की शादी और तेरे साथ करवाऊंगा मैं। तू जैसे 100 लड़कों को मैं यहाँ काम पे रखा हूँ और तू बनेगा मेरा दामाद। हाँ, दिन में सपना देख रहा है क्या तू? उस लड़के के बारे में जितना बताना था, अगर बता चुका है तो जा यहाँ से। तेरा काम बस यहीं तक था। और हाँ, तू भी जेनिफर से दूर रहे आज से। मेरी राजकुमारी की पति बनने का तेरी औकात नहीं है। रिया तुम्हें जो भी बोल रही है जेनिफर के बारे में, सब गलत है। उसका यकीन हरगिज मत करना। रिया तुम्हें पसंद करती है और वो हर तरह से तुम्हें जेनिफर से अलग करना चाहती है। जेनिफर का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, और ना ही जिसके साथ उसकी शादी पक्की हुई है वो उसे पहले से जानती थी।
अभी वो शिमला में है। तुम जाओ, उससे मिल लो पहले। एंड आई एम श्योर कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। शिमला में कहाँ रहती है जेनिफर? कहाँ रहती है ये तो किसी को नहीं पता, पर तुम्हें उसे ढूंढ निकालना होगा और अपनी दिल की बात बोलनी होगी। जेनिफर तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है डेविड। गो प्लीज। बस अखिल से ये सब सुनते ही मैं सीधा शिमला पहुंच गया। मैं तो आज वापस मुंबई चले जाने वाला था, पर ऐन वक्त पर मेरा डैनियल के साथ मुलाकात हो गई। हाय डेविड, एक बार तो मुझे भी डाउट हो गया था कि इतना अच्छा वायलिन प्ले करता है ये बंदा, कहीं ये जेनिफर का डेविड तो नहीं। और देखो। डैनियल, तुम्हें पता है पापा ने ही डेविड का। डेविड ने तुम्हें जो भी कहा मैं सब सुन लिया। डोंट वरी जेनिफर, अब से सब सही होगा। मैं अभी पापा से पूछूंगी, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। नहीं, तुम उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, नहीं तो वो इस बार डेविड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले स्टेज पे चलो, हमें एंगेजमेंट का रिचुअल कंप्लीट करना है। ओके? पर मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ? जेनिफर, ये बस एक ड्रामा है। डोंट वरी। डेविड, एक बात का ध्यान रहे कि तुम ही वही डेविड हो, इसके बारे में किसी को भी यहाँ पे पता नहीं चलनी चाहिए। ओके? जेनिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डैनियल क्या प्लान कर रहा है, पर वो इस बात से बहुत खुश थी कि आखिर वो डेविड से मिली और उसे अपने दिल की बात बता दी। कुछ ही देर बाद डैनियल और जेनिफर की एंगेजमेंट हो गई। दोनों का परिवार, रिश्तेदार और फ्रेंड्स बहुत खुश थे। फिर अगले दिन डैनियल, एंगेजमेंट पार्टी बहुत अच्छा था बेटा। थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो स्पेशल। थैंक्स आंटी, आगे तो और भी स्पेशल होने वाला है, आप बस देखते जाइए। कल से हमारी जेनिफर बहुत खुश लग रही है ना? मैंने भी वही नोटिस किया। अब जल्दी से डैनियल के साथ जेनिफर की शादी हो जाए बस। जेनिफर की शादी तो जरूर होगी अंकल, पर क्या मैं आज जेनिफर को अपने साथ आउटिंग पे ले जा सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। घूमो फिरो, ऐश करो। मैं अभी बुलाती हूँ। जेनिफर, जेनिफर। मैं तैयार हूँ डैनियल, चलो। अरे वाह, आज पहली बार जेनिफर डैनियल के साथ घूमने इतनी जल्दी तैयार हो गई। चलो ना डैनियल, हमें देर हो रही है। चली गई। मॉम, डैड, आंटी को ना बाय बोली ना टेक केयर बोली, ऐसे ही चली गई। डैनियल, अगर मेरे पापा को पता चल गया कि तुम मेरी शादी डेविड के साथ करवा रहे हो तो क्या? तब तक सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका होगा, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। डेविड का होटल यहाँ से कितना दूर है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी हम पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। कुछ ही देर में डैनियल जेनिफर को लेकर डेविड के पास पहुंच जाता है और वहां से दूर एक पहाड़ी के ऊपर चर्च में उनकी शादी करवाई जाती है। और इधर घर पे सुनिए, डैनियल के फोन पे मैं बार बार कॉल लगा चुकी हूँ, पर वो रिसीव ही नहीं कर रहा। अब तक तो उनका आउटिंग खत्म हो जाना चाहिए था और जेनिफर को अब घर पे होना चाहिए। ड्रेस डिजाइनर अभी आ ही रहा होगा। हाँ, पर डैनियल बोल रहा था कि घूमने के बाद वो जेनिफर को उस वायलिन प्लेयर के पास लेकर जाएगा जो कल एंगेजमेंट पार्टी में प्ले कर रहा था, और जिससे सुन के हमारी जेनिफर इतनी खुश हुई थी। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? शिमला के जाने माने रईस डैनियल डिकोस्टा अपनी फियोंसी को एक मामूली सा वायलिन प्लेयर से मिलाने लेके गया है। वो चाहता तो घर पे बुला सकता था उसे, पर जेनिफर को लेके जाने की क्या जरूरत थी? रोजी, ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कल वायलिन प्ले होने के बाद ही जेनिफर खुश हुई थी। क्या ये लड़का वही तो नहीं जिससे जेनिफर मुंबई में प्यार करती थी? अरे, जिसके बारे में अखिल मुझे बोला था। मुझे भी यही लग रहा है, ये वही डेविड होगा जिससे आपके आदमियों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिए थे। सही बात है, कल पार्टी में जो लड़का वायलिन प्ले कर रहा था उसका नाम डेविड है। मैंने अभी अभी वेडिंग प्लानर से पता किया, और अब डैनियल शायद जेनिफर को उसी से मिलवाने लेके गया है। डैम इट, हमें देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आई लव यू जेनिफर। आई लव यू टू डेविड।
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। दोनों की वेडिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई। अब देर मत करो, शिमला छोड़ने का वक्त आ गया है। तुम दोनों अभी कुछ दिनों के लिए अपना हुलिया बदल कर गोवा चले जाओ। मेरा ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएगा। और मेरे पापा? तुम्हारे पापा का गुस्सा कंट्रोल में आते ही मैं तुम्हें फिर से नॉर्थ साइड बुला लाऊंगा और तुम दोनों शिमला में सेटल हो जाना। डेविड और जेनिफर बिना देर किए तुरंत ही शिमला से डैनियल की दूसरी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े और डैनियल अकेले जेनिफर के आंटी अंकल के घर पहुंचा। जेनिफर कहाँ है डैनियल? तुम उसे डेविड से मिलवाने लेकर गए थे ना, कहाँ गई वो? अंकल, जेनिफर शायद उस डेविड के साथ भाग गई। क्या? भाग गई? हाँ अंकल, मुझे धोखा देकर उसके साथ भाग गई वो। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।